तुम्हारे ही बल से हमने रावण को परास्त किया और विभीषण जी का लंकाधिपति बनना इसमें तुम्हारा ही बल है। अब सब अपने अपने निवास स्थान को जाओ। कभी तुम डरना नहीं, मेरा स्मरण मत छोड़ना। ध्यान रखिए भगवान अपने निज जनों को क्या उपदेश कर रहे हैं। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, सुमेरे हु मोही डर पहु जनी काहू। किसी से डरना नहीं, तुम एक काम बस करते रहना, मेरा सुमिरन निरंतर करते रहना। बस यही बात भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। क्यों कह रहे हैं? भगवान सर्वसामर्थ्यशाली है, भगवान उपदेश कर रहे दोनों जगह, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। सामने है ये बात, आप समझ लो सब संतों के जीवन की सार बात है। अंतर रहित सुमिरन, निरंतर सुमिरे सुभजे सु निरंतर मोही, ये बहुत खास बात, बस इतनी ही सार बात है। सिद्धांतों का, साधनाओं का, शास्त्र स्वाध्याय का, सबका एक सार है अखंड स्मृति। चल रही प्रभु की स्मृति, रात दिन स्मृति में, ये है सब साधना का फल। डरना नहीं, भगवान आदेश कर रहे हैं, डर पहु जनि काहू, किसी से डरना नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। अभय, भगवान का शरणागत भक्त निर्भय होता है, अभय पदों का आश्रय लिए, पर वही अभय हो सकता है सुमेरेषु मोहि। निरंतर मेरा सुमिरन करते रहना, कोई भय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। कोई भयभीत ग्रह, नक्षत्र, शकुन, अपशकुन, भूत प्रेत, पिशाच, तंत्र मंत्र, कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, पक्का। भगवत आश्रित हो, भगवत सुमिरन हो रहा है, निर्भय विचरो, कोई तो आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं। भगवान ऐसे अपने भक्त को लेकर चलते हैं। जे ही प्रभु ने कहा सब निज निज गृह जाओ, तो अभी प्रभु हंस रहे थे वानरों की सब पूछ, अब तो व्याकुल हो गए, सबके आंखों से अश्रु चलने लगा। विरह की भावना आते ही हृदय घबरा गए, कैसे जिएंगे? अभी तक तो इनकी रूप माधुरी का पान करके इनके संग परमानंद में मगन रहे, अब अपने घर जाएं इनको छोड़कर, हृदय व्याकुल हो गया। सब कहने लगे हाथ जोड़कर, प्रभु आप जो कहेंगे मानना तो पड़ेगा ही, आपको सब सुहाता है, स्वामी हो जो चाहो, जैसी आज्ञा करो। पर नाथ, आप हमारे हृदय की प्रेम दशा को देख लीजिए। आप तीनों लोगों की ईश्वर हैं, जो आपने ये कही कि आपके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण का राज तिलक हुआ। तो महाराज, कहीं मच्छर गरुड़ की सहायता कर सकता है क्या? प्रभु, हम लाज के मारे संकुचित हो रहे हैं जब आप ऐसे वचन बोलते हैं। हम सब मच्छर हैं, आपकी सहायता हम करेंगे प्रभु। भगवान ने पुनः अमृतवाणी से संबोधन करके सबसे कहा, हमारा चिंतन करते रहना तो हमारे सानिध्य का अनुभव होगा। जाओ, हमारी कृपा सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी की इच्छा नहीं कदम वापस करने पर। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, पर भगवान की आज्ञा है। सब ऋष वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान की वो मंगल मूर्ति, वो श्याम सलोनी सूरत अपने हृदय में बसाकर वापस हुए। बहुत ही विषाद भी है और आनंद भी है। विषाद प्रगट आदर्शन का, और आनंद ये कि अब हम भूलना भी चाहें तो इनको भूल नहीं पाएंगे। सतत स्मरण कैसे कोई भूल सकता है? ऐसे सुखसिंद प्रभु को एक बार देखने के बाद फिर और कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती, वो रूप बस जाता है हृदय में, नेत्र में। फिर भगवान ने वानरराज सुग्रीव, नील, नल, ऋक्षराज, जाम्बवान, अंगद, श्री हनुमान जी, विभीषण जी, इन सेनापतियों को, जितने भी वानर ऋक्ष भालुओं के थे, बुलाया और कहा मैं प्रेमवश कह नहीं पाता हूं, पर अब आप सब वापस हुए। तो मुख सूख गए सुनते ही। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, प्रभु की तरफ आर्त भाव से देख रहे, प्रभु हम जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। वानर भालू सेना तो वापस ही हो गई थी। इन्होंने कहा कि हम जीवित नहीं रह सकते। प्रभु ने फिर समझाने की, उनका प्रभु जीवित नहीं रह सकते, प्राण छूट जाएंगे जो आप हमें छोड़ के चलेंगे। भगवान ने सबको पुष्पक विमान पर विराजमान किया।
भगवान ने ब्रह्म ऋषियों के चरणों में सिर नवाया और उत्तर दिशा की ओर आदेश किया विमान को। कोई चालक नहीं है, ये दिव्य विमान है। पुष्पक, अय पुष्पक, उत्तर दिशा की तरफ चलो। तीव्र वायु की गति के समान विमान चला। सब बड़े जोर से बोल रहे जय श्री रघुनाथ जी की। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। रघुनाथ जी की जय हो, जय श्री राम। जोर से उच्च स्वर से सब ऐसा बोल रहे हैं। विमान के मध्य में सुंदर सिंहासन है। सिंहासन पर सियाराम जी विराजमान है। आसपास सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद जी, नल जी, नीलवत ऐसे महापुरुष विराजमान है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, चारों ओर आनंद ही आनंद है। आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे देवता लोग। भगवान पुनः अवध की तरफ जा रहे हैं। रघुवीर जी बता रहे हैं, देखो सिया, ये रणभूमि है जहां लक्ष्मण ने महाबलशाली इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। देखो ये बड़े बड़े वीर हनुमान जी और अंगद के मारे हुए पड़े हुए रणभूमि में। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण, यहां दोनों भाई मारे गए। ऐसा भगवान दिखाए। फिर विमान आगे बढ़ा। देखो यहां सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया और हमारे आराध्य देव रामेश्वर भगवान शिव यहां स्थापित है। कृपा निधान भगवान सियादु सहित पुनः विमान से उतरे और महादेव जी का अभिषेक किया, रामेश्वर जी का प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर जहां जहां करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, आते समय वहां वहां गए। जानकी जी को परिचय बताया, ये अमुक ब्रह्म ऋषि, ये अमुक महात्मा, ये अमुक। फिर विमान से दंडक वन में आए, अगस्त ऋषि से मिले, सब ऋषियों को प्रणाम किया। संपूर्ण ऋषि मुनियों ने जगदीश्वर भगवान श्री राम को आशीष दी। फिर वहां से विदा होकर विमान पर आरूढ़ होकर चित्रकूट आए, यहां के मुनियों को संतोष प्रदान किया। फिर वहां से विमान आगे चला। कलयुग के पापों का, मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी का दर्शन किया। फिर पवित्र गंगा जी का दर्शन किया और राम जी ने कहा कि प्रणाम करो यमुना जी को, गंगा जी को। फिर आगे तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए और कहा कि प्रयाग के दर्शन अवगाहन से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। परम पवित्र त्रिवेणी जी का दर्शन कराया सिया जी को। शोक हरने वाली जो है, श्री हरि के धाम की सीढ़ी है प्रयागराज संगम त्रिवेणी जी। फिर अत्यंत पवित्र ऊपर से वो अवधपुरी है जो तीनों तापों का, पापों का, रोगों का नाश करने वाली है। विमान से ही राम जी, लखन जी, सिया जी और समस्त परिकर प्रणाम किया अवधपुरी को। भगवान के नेत्र सजल हो गए, अवध को देखकर रोमांचित हो रहे। हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ और भरत जी को सूचना दो, मैं आ गया हूं। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान को प्रणाम किया और वायु गति से अवधपुरी आए। इधर भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में पूजा स्तुति भरद्वाज जी करें। भगवान ऋषि की पूजा स्तुति करें, ऋषि भगवान की कर रहे हैं। आगे भगवान निषाद राज से जाकर मिले। उसने पुकारा, नाव लाओ, प्रभु आए हैं। प्रभु ने कहा, नाव की अब जरूरत नहीं, पुष्पक विमान से। सीता जी उतर करके राम जी के सहित गंगा जी का आचमन, प्रणाम, वंदना कर रही। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, दीन ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। हे सियाजू, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो, ऐसा गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके निषाद आनंद मगन है, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं बार बार, शरीर की शुद्धि नहीं। प्रभु उनको प्रेम को देख करके उनको हृदय से लगाते हैं। इधर बस से आखिरी दिन है, 14 वर्ष का। भरत जी बहुत अधीर हो रहे हैं। पूरी अयोध्या कभी 14 वर्ष भरपेट भोजन नहीं पाया।
बस प्राण बचे रहे प्रभु के दर्शन के लिए, इतना था आहार। और भरत जी का तो कृष शरीर हो गया था। सब सोच में कि आज आना था प्रभु को, आज क्यों नहीं आए प्रभु। पर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़े शकुन हो रहे हैं, हृदय में एक अलौकिक आनंद है, चारों ओर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ रही है। तो सब कह रहे हैं कि आए तो नहीं है पर आने वाले हैं, क्योंकि ये सब शुभ सूचनाएं प्रकृति दे रही है। माताओं के हृदय में तो ऐसा आनंद है कि बस अभी कोई कहना ही चाहता है कि आ गए सियाराम जी, ऐसा आनंद है। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, बड़ा शुभ शकुन हो रहा है, पर वो अंदर से बड़े विरह में है। बस आज का ही दिन है, मेरे प्राणों की अवधि। अगर आज कोई समाचार नहीं सुनाया तो प्राण आज निकल जाएंगे। क्या कारण हुआ, नाथ अभी तक आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु ने मुझे कुटिल जानकर बुला दिया हो। लक्ष्मण, आहा, तुम बड़े धन्य भागी हो जो तुम्हें प्रभु के चरणों से इतना प्रेम है कि एक क्षण भी कभी तुम अलग नहीं रहे। मैं तो कपटी हूं, कुटिल हूं। यही जानकर मेरे प्रभु ने मुझे अलग कर दिया है। भरत जी, ठीक है, इसमें प्रभु को मैं क्या कहूं। अगर उनकी कृपा पर ध्यान दो तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मैं वर्णन नहीं, पर अपनी करनी पे ध्यान दे तो मेरा भी निस्तार नहीं हो सकता। कैसा प्रेमी का हृदय होता है। उनकी कृपा की तरफ देखता हूं, अपनी करनी की तरफ देखता हूं, परंतु आशा है कि प्रभु अपने जन के अवगुण नहीं देखते। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप शत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे स्वामी का एक स्वभाव है, वो अपने शरणागत की गलतियां नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मानते ही नहीं कि मेरा दास कोई गलती कर दिया है। ऐसे कृपाल, ऐसे उदार, इसीलिए ठसक से कहते हैं कि अब हमारे उद्धार में कोई संशय है। हाँ, अपनी तरफ देखने पर तो नहीं हो सकता, पर प्रभु की कृपा की तरफ देखने पर उनके स्वभाव, हमारी लाडली जी के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम तो गणत नाप नो जान। समुद्र के समान अपराध कर रहा है, पर ये मेरा है ऐसा मानकर लाडली जी मानती नहीं कि इसने अपराध किया है। भरत जी विकल हो रहे, हृदय में भरोसा इतना दृढ़ है कि उनकी विकलता की बांध टूट नहीं पा रहे। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। पक्का भरोसा, प्रभु की कृपा से पक्का भरोसा, मिलेंगे मुझे प्रभु, मिलेंगे, साक्षात्कार होगा प्रभु का, पक्का भरोसा। पर अगर बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। यदि आज प्रभु नहीं आए, प्राण रह गए, मेरे जैसा फिर और अधम कौन हो सकता है। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आयु गयो जनु पोत। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और जहाज मिल जाए, ऐसे ही भगवान की विराग में भरत जी मानो डूब रहे। हनुमान जी मानो जहाज की तरह आ गए, ब्राह्मण रूप धर करके सामने आए, प्रणाम किया, देखा भरत जी को कैसे बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। कुशासन पर बैठे, कृष शरीर हो गया है, श्रीमुख से राम राम राम, आंखों से अश्रुधारा बहे। महान भागवत हनुमान जी तो देख करके रोमांचित, पुलकित, आनंदित हो रहे, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, बहुत भगवान की कृपा मना रहे हैं हनुमान जी। मुझे ऐसे भरत जी के दर्शन, राम राम, अश्रु, रोमांच, कृष शरीर। आवाज हनुमान जी ने, जय श्री राम।
जिनके विरह में आप दिन रात डूब रहे हैं, जिनके गुण समूह और नाम का आप रटन कर रहे हैं, रकुल तिलक, संतों के स्वामी, सुख देने वाले, मुनियों के रक्षक भगवान श्री राम सकुशल अयोध्या पधार रहे हैं। भरत जी को जैसे डूबने वाले को जहाज मिल जाए पधार रहे हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता सहित, लक्ष्मण सहित सकुशल प्रभु पहुंच रहे हैं। भरत जी आनंद से उछल पड़े, जैसे बस प्राण छूटने वाले ही हो मछली के, और उसको जल समुद्र में डाल दिया जाए। सारा दुख एकदम, जो पता नहीं मुझे कब की जान करके नाम है पता, ऐसे जो विचार चल रहे थे, एकदम भरत जी एकदम खड़े हो गए प्रणाम मुद्रा में। कौन हो आप? ऐसे अमृत में वचन सुनाकर मेरे प्राणों की जो रक्षा कर रहे हो, कौन हो? इससे बड़ा आनंद जो आपने वचन सुनाए हो ही नहीं सकता। तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान, ये दास पवन का पुत्र कहा जाता है और वानर जाति का है, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु परम कृपाल श्री रघुनाथ जी का चरण सेवक हूं। भरत जी लिपट गए, हनुमान जी के गले से लग गए। प्रेम हृदय में नहीं समा रहा, प्रेमाश्रु से हनुमान जी के शरीर का अभिषेक कर रहे हैं भरत जी। भरत जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया। तुम्हारे मिलने से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, मैं अपने राम को गले लगा रहा हूं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज मैं राम जी से मिल रहा हूं। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। मेरे प्राण प्यारे राम मेरे से मिल गए, ऐसा तुम्हारे मिलन से लग रहा है। भरत जी ने बार बार कुशल पूछे, इसके बदले में मैं क्या दूं जो तुमने मुझे संदेश दिया कि श्री राम जी पधार रहे? हे हनुमान, इसके बदले में क्या दूं? पर देने लायक कुछ है ही नहीं इसके बदले में। लोक परलोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इसके बदले में दी जा सके। इसलिए तात, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहा। ये प्रेम में बदला नहीं हो सकता, उसमें ऋण। इसीलिए गोपीजनों से भगवान श्री कृष्ण के, मैं तुम्हारा ऋणी रहा। बहुत जन, बहुत काल तक यदि हम तुम्हें, तो भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, ऐसा प्रभु कहे। यहां भरत जी कह रहे, कुछ देने लायक ही नहीं मैंने विचार करके देखा, अब मैं आज से तुम्हारा ऋणी रहा। हनुमान जी चरणों में लौट गए, कहा, नाथ कैसे आप? मैं तो सेवक हूं, आपके चरण का दास हूं। भरत जी ने पूछा, हनुमान जी सच्ची बताना, क्या कभी एकांत में प्रभु हमारी याद करते थे कि मेरा एक दास है भरत? ऐसा कभी? भरत जी के वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित हो रहे और चरणों में गिर के कहा, चराचर के स्वामी रघुनाथ जी आप ही की चर्चा करते थे प्रभु। जब कभी एकांत में बैठे थे तो आपकी ही चर्चा करते, आपका कभी स्मरण नहीं, आप ही की चर्चा करते थे, दूसरी चर्चा ही नहीं करते थे। आप विनम्रता, परम पवित्र, प्रेम के सद्गुणों से संपन्न हो। हनुमान जी ने कहा, नाथ, मैंने बहुत बार एकांत में देखा है, हमारे स्वामी आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। मेरा वचन सत्य मानना, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। हनुमान जी के, मेरा वचन सत्य मानना, मैंने एकांत में देखा है, मेरे स्वामी श्री राम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। भरत जी बार बार हृदय से हनुमान जी को लगा रहे हैं, आनंद समा नहीं रहा। फिर कहा, अब मुझे आज्ञा कीजिए, मैं प्रभु के साथ पुनः वापस आ रहा हूं। गए वायु वेग से विमान पर प्रभु जी विराजमान, जाके बताया, सूचना दे दी। भरत जी ने तत्काल आदेश किया, अयोध्यापुरी को सजाया जाए। सब दुख दूर हो गए। 14 वर्षों से जिनका इंतजार था वो प्रभु आ रहे। दौड़ करके महल में गए, कौशल्या जी बताया, प्रभु पधार रहे हैं। माताएं ऐसे दौड़ पड़ी, वो तो वही जानती है कैसा सुख मिल रहा होगा। समस्त नगरवासी व्याकुल होकर, कहां राम, कहां प्रभु? सभी आनंदित होकर दौड़ रहे हैं, किधर किधर प्रभु है, कहां प्रभु है? दधी दूब गोरोचन फल फूल मंगल मूल नवीन तुलसी दल सोने के थालों में भर भर कर नव युवतियां आनंदित होकर मंगल गीत गाते हुए प्रभु के दर्शन के लिए चली। कोई किसी को पूछ नहीं रहा है घर के सदस्यों को कि आप चलो, राम जी आए दर्शन, नहीं, जो सुना जैसे सुना भागा, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। एक दूसरे से भागते हुए पूछते हैं, तुमने देखा, कहां है प्रभु? तुमने राम जी को देखा? संपूर्ण अयोध्यापुरी व्याकुल है भगवान के दर्शन के लिए।
शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, सरयू जी अति निर्मल उल्लसित हो रही, भारी तरंगे सरयू जी में आ रहे क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी बड़े बड़े ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन, कुटुंबी जन शत्रुघ्न जी ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर, भरत जी तो प्रेम विवश है। प्रभु की अगवानी के लिए सब आगे बढ़े। बहुत लोग अटारियों पर चढ़ जाते क्योंकि सुना था विमान से आ रहे, किधर विमान दिखाई दे रहा है, अरे हाँ वो विमान आ रहा है, जोर से चिल्लाते राम जी आ रहे हैं, इधर से विमान आ रहा है। कोलाहल अवधपुरी में। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है और अवध वासी समुद्र है। जैसे पूर्णिमा के चंद्र को देखकर समुद्र में उफान आती है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए उफान आई हुई अवध रूपी समुद्र में। सब दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अवधपुरी समुद्र की ये तरंगे हैं। प्रभु हाथ जोड़कर पहले अवधपुरी को प्रणाम किया। भगवान का नित्य धाम है अयोध्या। जो समीप बैठे हैं उनको सबको ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या है। सुग्रीव, अंगद, विभीषण, ये परम पावनपुरी है। सुन कपीश अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि मेरे वैकुंठ धाम की बड़ी महिमा है, शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है, और अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई बिरले मेरे प्रेमी जन समझते हैं। ये बात जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। ये सुहावनी मेरी पूरी जन्मभूमि अयोध्या है। इसके उत्तर दिशा में परम पावन सरयू जी प्रवाहित हो रही, जिसमें स्नान करके मनुष्य बिना ही श्रम मेरे सामीप्य मुक्ति को पा जाता है। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। ये पूरी सुख की राशि है, ये मेरे परम धाम को देने वाली है। सब सुनकर हर्षित हो रहे हैं क्योंकि अपने श्री मुख से अवध की बड़ाई प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। कृपा समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा विमान से, सब आकाश की तरफ देख रहे। कैसा लगता होगा? ये कोई उपासक ही भावना कर सकता है जो तड़प रहा है प्रभु के लिए। दर्श बिंदु खन लागे नहीं। कह रहे हैं कि 14 वर्ष अयोध्या में किसी ने भरपेट भोजन नहीं पाया, बस प्राण बचे रहे क्योंकि प्रभु के दर्शन होंगे, इसलिए ये सबके प्राण निकल जाते हैं। कैसे कोई जी सकता है ऐसे प्रभु से दूर रहेगा? प्रभु ने पुष्पक विमान को आदेश किया, नगर समीप आ गया है, नीचे उतर जाओ। विमान पृथ्वी पर आकर विराजमान। पुष्पक विमान से कहा, तुम कुबेर को प्राप्त हुए थे, इसलिए तुम जाओ कुबेर के पास। पुष्पक विमान भगवान की आज्ञा पाकर चल पड़ा। कुबेर जी का ये रावण ने जबरदस्ती छीन लिया था। पुष्पक विमान को भी दुख है भगवान से अब बिलग रहने में। पुष्पक विमान को पेरित राम चले सो, हर्ष विरह अतिताप। भरत जी सब लोगों के साथ श्री रघुवीर जी ने दृष्टि डाली, सबके शरीर सूखे हुए। कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। भगवान के वियोग में अयोध्यापुरी में 14 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी ने कोई भी सुख नहीं भोगा। भगवान की विराग्नि में चलते रहे। भगवान देख रहे सबके कृष्ण शरीर है। वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि ये सब स्वस्ति वाचन। तो भगवान धनुष बाण रखकर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी को। दौड़ करके चरण पकड़ लिए वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी तो कुछ कह ही नहीं पा रहे, बस अश्रु चल रहे, रोम रोम पुलकित है। बाह्य शुद्धि ला के भगवान को गले लगा रहे हैं। कैसे हो राम? तो कह रहे कुशल तुम्हारी ही दया, आपकी दया से गुरुदेव कुशल है। भगवान कह रहे हे गुरुदेव आपकी दया से कुशल। धर्मधुरी को धारण करने वाले रघुनाथ जी सबसे पहले गुरुदेव के बाद ब्रह्म ऋषियों के समीप गए, सबके चरणों में मस्तक नवाया। फिर भरत जी व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी, देवता, मुनि, शंकर जी ये सब देख भरत जी प्रभु के चरणों में। अब जो प्रेमी की दशा होती तो प्रेमी हृदय ही। प्रभु बार बार उठाना चाहते पर भरत जी भूमि पर
प्रभु के चरणों में मस्तक रखे हुए उठ ही नहीं रहे। कृपा सिंधु रघुनाथ जी बल लगाकर भरत जी को उठाया, चरण पकड़कर बस अश्रु प्रवाह चरणों में करे उठना। यही हमारा स्थान है, यही हमारा जीवन धन है। भगवान बड़ा बल लगाकर भरत जी को, भगवान के सांवले शरीर पर रोमांच हो रहा है और भगवान के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। राजीव लोचन भगवान अपने आंसुओं से, भरत जी ने चरणों का अभिषेक आंसुओं से किया तो भगवान के आंसू भरत जी के श्री विग्रह था। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम भरत जी को ऐसे गले से लगाए गए, ना उनको शुद्ध है ना उनको शुद्ध है, दोनों भरत जी राम जी दोनों। कौन यहां उपमा दे इनकी, पर ऐसा लग रहा है मानो श्रृंगार और प्रेम एक साथ लिपटा हो। श्रृंगार शोभा समुद्र राम, प्रेम प्रेम समुद्र भरत जी। थोड़ी देर तो ये स्थिति रही, फिर भगवान ने पूछा सुखपूर्वक हो भरत। भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, बस अश्रु निकल रहे हैं। तो भगवान शिव जी बोले पार्वती सुनो, ये जो भरत जी जिस सुख में मगन है, ये वचन और मन से परे सुख है। इसे वही जान पाता है जिसे प्रभु प्रदान करते हैं, ये प्रेम सुख है। भरत जी ने कहा हे कौशलानाथ, आपने इस दास को बचा लिया, अगर आज विलंब हो जाता तो प्राण निकल जाते। आप सब कुशल है, आपके दर्शन हुए, अब सब कुशल। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान आपने बचा लिया। फिर भरत जी हृदय से लग गए। पूरे अयोध्यावासी भगवान के दर्शन कर रहे, भरत जी हृदय से लगे। अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं। बाबा कह रहे पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए, या नाम सेवा सेवा विराजमान करनी चाहिए, और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए। साक्षात समझ कर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आश्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश समा, आज कौन सी कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगे, ऐसे हुआ, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे गोपी जनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। बाह्य पूजा, मानसिक पूजा, दोनों साथ साथ चलती है उपासक की। ध्यान देकर के अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है, हाँ आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी, और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे, बहुत बड़ी सेवा हो रही। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा, और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है, ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा, तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा, जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा,
और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप, और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लालजू का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं, उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे देखा रहा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सबने, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है, भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र है। लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि, ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। हाँ, जिस दिन से संन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा भाई, ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई। ऐसे सब जटा, सब बाल, ऐसे दिगंबर बैठे हुए हैं, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते। अश्विनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद, ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा, ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हम में सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन जो लगे हुए। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात है, ये छोड़ दो भगवान का। फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा रहेगा, उसी को भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं, इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है, 4 दिन में सुधरने वाले नहीं है। विश्वास हमारी बात पर करना, ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बातें, तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं। हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे और जैसा भगवान नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर,
अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है, वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुड़े थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुड़े हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता है कोई और है, और संसार लगता है ये मेरे, और वो कहते ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त होता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट है तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा, तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकार, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना। वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है, उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं, बार बार विषय चिंतन, बार बार विषय भोग। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी, फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी,
ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब वृत्ति को एक ईश्वर में, प्रभु में लगाना चाहते हैं, तो यदि हम ज्यादा भजन विरोधी व्यक्तियों का संग करेंगे, व्यवहार करेंगे, खान पान करेंगे, तो हमारी वृत्ति भजन में नहीं लगेगी। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार एकांतिक होना चाहिए। कैसा एकांतिक? हम 501 ही प्रभु का नाम जपने वाले पा रहे हैं तो हम अकेले पा रहे हैं, ऐसा समझ लो। और 2 व्यक्ति हैं, एक विषयी है, प्रपंची है, तो मान लो हमारा भारी कुसंग हो रहा है। हम 500 में भी एक हैं और वहां एक में भी हम भारी प्रपंच में फंसे हुए हैं। ये एकांतिक भाषा को समझ लीजिए। हम इतने लोग बैठे हैं इस समय, सब एकांत है। बोलो किसके मन में क्या चल रहा है? एक प्रभु की चर्चा सुन रहे तो हम सबका मन एक ही है। एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना, अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना। इष्ट विरोधी वृत्ति, इष्ट विरोधी व्यक्ति, इष्ट विरोधी व्यवहार, इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है। एकांत में कमरे में पड़ा है, इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है, प्रपंची। एक केवल साथ चल रहा है, वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है, प्रपंच। 1000 लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल, वो एक माना जाएगा। वैसे मुख्य बात भजन करने वालों को क्या नहीं करना चाहिए? तो मुख्य बात है प्रवृत्ति में रहने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति विषय भोगों में। पूज्य स्वामी जी ने पूछा भजन करने वाले को मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो बोले मुख्य सावधानी है कि प्रवृत्ति में रहने वालों का संग नहीं करना चाहिए भजनानंदी को। क्यों? एक प्रवृत्ति देखी मैथुन धर्म की सौभरी जी ने, तो 50 ब्याह किए। तब उन्होंने श्लोक लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। अय मुमुक्षु, संसार से मुक्त होने वाले साधक, ये जो मैथुन प्रवृत्ति में युक्त जन है, इनका संग भूल के भी मत करना। उनमें परमाणु है ऐसे, वो तुम्हारे को विचलित कर देंगे, तुम्हारे भजन को छीन लेंगे, तुम्हारा भजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम, यही बाबा ने बताया। भजन करने वालों को विशेष त्याग की बात क्या है? क्या ऐसा है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो बोले जो प्रवृत्ति में, संसार के भोगों में है, निवृत्ति मार्ग के उपासक, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक, उनका संग नहीं करना, उनके साथ चलना, उनसे संभाषण करना, ऐसा। अगर भगवत चर्चा जनित प्रश्न है, आप उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, इसके बाद राग नहीं करेंगे, क्षमता को मतलब समझते हो? जैसे हम आपसे संभाषण किया, अब आपकी याद नहीं आनी चाहिए संभाषण हटने के बाद। अगर आपकी छवि आई हमारे दिमाग में, आपका चिंतन हुआ, तो इसका मतलब आप अभी अधिकारी नहीं है। लाखों से संभाषण हो, लेकिन सब में राधा वल्लभ लाल की ही स्मृति रहे, राधा वल्लभ लाल एकांतिक में ध्यान में रहने चाहिए, एक भी छवि बाहरी नहीं आनी चाहिए, तब वो अधिकार प्राप्त होता है समाज सेवा का उपासक को। अधिकाधिक भजन में प्रवृत्ति करने वाले को ऐसे संग का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार का संग होता है प्रपंच का। जैसे संत संग की महिमा है, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के संग की भी महिमा है। सीधे प्रवृत्ति में उतार देते, सीधे प्रवृत्ति में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सावधान। प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है, ये ध्यान रखें। बहुत तरह से फंसा हो जाते, बहुत तरह से जलना पड़ता है, जलना पड़ता है। महसूस होता है कि हमने गलत किया, जो हमने स्वीकार किया वो गलत किया, महसूस होता है। पर एक बार स्वीकृति हो गई तो कुछ भी हो, इनका बेड़ा पार होना चाहिए। जिद्दी स्वभाव संतों का होता है, पर महसूस होता है। जब तक वैराग्य की प्रबल भूख न जागृत हो जाए और जब तक भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य न हो जाए, तब तक संग नहीं करना चाहिए। रंग जो है वही चढ़ेगा जैसा हम करते हैं। महाराज, सकाम भक्ति सुनते हैं और निष्काम भक्ति सुनते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का अंतर क्या है? जो केवल प्रभु को चाहता है उसे निष्काम भक्त कहते हैं, और जो प्रभु से चाहता है उसे सकाम भक्त कहते हैं। सीधी भाषा में बाबा ने, जो केवल प्रभु को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो प्रभु से चाहता है वो सकाम भक्त है, जो केवल गुरुदेव को चाहता है
वो निष्काम भक्त है। जो गुरुदेव से चाहता है अपनी अनुकूलता, अपने लिए वो सकामता और निष्कामता में है। ये प्रभु से संबंध, सिर्फ प्रभु चाहिए। प्रभु का वैभव, प्रभु से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु से प्रभु चाहिए। आप चाहिए, आप गुरुदेव से सिर्फ गुरुदेव चाहिए। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, आप अपने स्वरूप का बोध करा दीजिए। जो हम आपकी शरण में हुए हैं तो हम आप में तदात्म हो जाए, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रभु से कोई चाहना, प्रभु से प्यार ना होना सकामियों का लक्षण है। प्रभु से कुछ न चाहना, केवल प्रभु से प्यार करना, ये निष्कामियों का लक्षण है। ऐसे बड़े बिरले निष्काम। और महाप्रभु अपने धर्म के लिए तो कहते हैं, सबसे पहले कह रहे सबसो हित निष्काम मति, कोई चाह नहीं। सुना है कि परा भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर रहता है या नहीं, आपका क्या विचार है? क्योंकि पराभक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है, पर है क्या? तो हम तो नारायण स्वामी के विचार को ही स्वीकार करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं पराभक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत अरुवेद। जब पराभक्ति को उपासक प्राप्त होता है तो उसमें शुद्ध ब्रह्म बोध भी रहता है और भगवत प्रेम भी रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गीता जी में तो संकेत रूप में बोध को ही प्रधान कहा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ क्या हुआ कि ब्रह्मभूत हो गया। और बाबा नारायण स्वामी के दोहे से कह रहे कि पराभक्ति में एक चमत्कार विशेष ये होता है कि उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है, आत्मस्वरूप का बोध भी, और भगवत प्रेम भी हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनको नहीं भेद, इतना है कि इसमें मुख्य प्रेम भगवदाकार भी रहता है, स्वरूप बोध भी हो जाता है, जो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। एक पुरुष के द्वारा कई मार्गों में नहीं चला जा सकता, इसलिए साधक एक मार्ग का चयन कर ले और अपने गुरु प्रदत्त भजन भक्ति का विस्तार करे, आगे बढ़ाता चला जाए। इतना जरूर ध्यान में रहे कि भक्ति में विषय सुख नहीं है। अगर विषय सुख की आकांक्षा करेगा तो भक्ति अंतर्ध्यान हो जाएगी। ऐसा मान ले कि हमारे भाग्य में नहीं है, मान लो ना, और बड़े भाग्य हैं, कोई भाग्यहीन थोड़ी हो। ये जो विषय सुख है ये तो पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, तुम उससे हंसने के लिए तैयार हो रहे हो, उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो रहे हो जो बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते। तुम्हारे भाग्य ऐसे नहीं है। ध्यान मुनि मन ध्यान धरत, थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ। और जब निकस कुंज ठाढ़े भय और भुजा परस्परंस, जब इनको तुम देखोगे तब कैसा होगा? आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम। उपासक विषय सुख भक्ति में बहुत बाधक है। जिसको भक्ति की सिद्धि करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, तो विषय सुख से बचना चाहिए। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, तो नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ये दोहा एक संत भगवान थे, गंगा के किनारे मिले थे, ये बार बार कहते थे, जो बड़ी मस्ती में गाते थे। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। विषय सुख भक्ति में नहीं। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। जब विषय सुख का सेवन साधक करने लगता है तो प्रभु का चिंतन छूटने लगता है, प्रभु में सुख नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी कमी की बात। अगर आपको भजन करते प्रभु में सुख नहीं लग रहा तो आप कहीं विषय सुख ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब प्रभु के चिंतन करते करते आपके आंसू निकलने लगे, रोमांच होने लगे, अब सुख आया है। इसलिए कुछ समय तक ये झूठे विषय सुख से बचो। कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची भगवान वो सब संयोग प्रदान करते हैं, खान पान विश्राम सब, कुछ अच्छा नहीं लगता। जो मन प्रभु के चरणारविंद का आशिक हो जाता, कुछ अच्छा नहीं, कोई उसे अच्छा ही नहीं लगता। सच्ची मानिए, कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है पर कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक अच्छा लग रहा था सब में, वो अनंत ब्रह्मांडों का अच्छा लगने वाला अब अच्छा लगने लगा है, इसलिए अच्छा नहीं लगता।
अगर किसी का शरीर अच्छा लग रहा है तो कृष्ण है इसलिए अच्छा लग रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाए तो कहां अच्छा लगेगा। किसी वस्तु में आकर्षण है तो कृष्ण का है, और अब सीधे कृष्ण का आकर्षण हो गया तो कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए विषय सुख का त्याग करते हुए, विषयी पुरुषों के संग का त्याग करते हुए, हृदय से निरंतर इष्ट चिंतन और शरीर से अपने कर्तव्य कर्म रूपी सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से प्रेम प्राप्ति, इसी से तत्व बोध हो जाता है।